कोविड का जो बीमारी है इसके बारे में जो हम बात करेंगे तो कोविड की बीमारी है इटसेल्फ, मतलब वो कितना लीथल था और एक नॉर्मल फ्लू से वो कितना डिफरेंट और कितना खतरनाक था, वो एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इतने सालों से वही चल रही है कि एग्जैक्टली कोविड है कि था तो कितना, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, तो उसका जो है हमने जैसे कहा कि अप टू 18 इयर्स इसका सर्वाइवल इज 99.9973, 99.9। फिर उसके बाद 30 इयर्स तक 99.99, ऐसे करते करते अप टू 69 इयर्स इट इज 99.5% इज द सर्वाइवल, 0.5% मोर्टेलिटी है। तो इसके लिए अभी दैट इज टू पर्सन विथ कोमोबिडिटी। हेल्दी एल्डरली को भी रिस्क इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ फ्लू में भी वायरल फ्लू जैसा ही होता है। और जहां तक कि पर्टिकुलर फ्लू के जैसे तो वो कितना फ्लू से, और फ्लू जो है, फ्लू का जो मोर्टेलिटी है यंग बच्चों में ज्यादा है, कोविड से 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर आपको याद होगा जब 2009 में फ्लू का पैंडेमिक हुआ था H1N1 का, उस टाइम बच्चों को ज्यादा प्रभावित किया था, एल्डरली को नहीं किया था, क्योंकि एल्डरली H1N1 कई सालों पहले एक्सपोज हो गए थे, 20-30 साल पहले। तो इसी से पता चलता है कि नेचुरल इम्यूनिटी डिकेड्स तक चलता है। और उस टाइम जो हमको पूना में याद है सबसे पहला डेथ हुआ था, एक 15 साल का स्कूल के बच्ची को हुआ था H1N1 का डेथ, और उस टाइम भी 10 टाइम्स मोर डेथ्स वर इन द यंगर एज ग्रुप कंपेयर टू एल्डर एज ग्रुप। तो जहां तक एज ग्रुप का, इसीलिए हम कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी पॉपुलेशन को देखता है, कौन सा पॉपुलेशन किस एज को अफेक्ट करता है। तो इन्फ्लुएंजा का जो एपिडेमियोलॉजी है इट इज मोर लीथल इन यंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कंपेयर टू एल्डरली पीपल, कोविड के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अगर पूरे इसको हम नाप तौल करेंगे तो कोविड जो है हम तो कहेंगे कि इट इज माइल्डर देन इन्फ्लुएंजा, क्योंकि कोविड इज किलिंग वेरी ओल्ड पीपल विथ कोमोर्बिडिटीज। हालांकि उनको भी मरना नहीं चाहिए, डेथ इज अ ट्रेजेडी, बट डेथ ऑफ अ यंग पर्सन इज अ बिगर ट्रेजेडी। और जो इन्फ्लुएंजा है H1N1 है दैट इज मोर लीथल टू द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। तो देखा जाए दोनों है। इसके अलावा हमारे कंट्री में तो और भी इन्फेक्शंस है। हमारे कंट्री में 1400 लोग रोज ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी इवन आफ्टर ट्रीटमेंट इज मोर देन 5%, इसका तो 0.5%। मतलब अगर हमारा जो एपिडेमियोलॉजी में हम इसीलिए कहते हैं ना, एक गोटी से नहीं खेलते, हम सभी गोटी से खेलते हैं, चेस्ट के हर पीस को देखना है। तो पूरा हमको ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ देखते हैं। अब वो क्लिनिशियन एक आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ये चल रहा है, तो वो उसका सब स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो अब उसका वायरस को देख रहा है, वायरस का जीनोमिक सीक्वेंस कर रहा है, तो अलग अलग करते हैं और वो पैनिक लेवल बढ़ जाता है। हालांकि जो भी म्यूटेशंस होते हैं, जो कुदरती जो ये है, उससे क्या होते हैं, म्यूटेशंस जो माइल्ड होते हैं, सब्सिक्वेंट म्यूटेशंस आर फॉर सर्वाइवल नॉट फॉर किलिंग द होस्ट। क्योंकि अगर होस्ट को किल करेगा नया म्यूटेशन तो वो खत्म हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। तो ये तो डार्विन का लॉ है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं डार्विन लॉ, जो एडेप्टेशन होता है। तो अभी भी देखेंगे, अभी पहले अल्फा वेव आया, डेल्टा वेव आया, ओमिक्रॉन आया, तो ओमिक्रॉन वाज मच माइल्डर क्योंकि वो एडेप्ट हो रहा है। तो अभी तो ये मेरे को फ्लू से भी मैं कहूंगा अभी ये कॉमन कोल्ड के लेवल पे आ गया है। देखिए, हम जब भी कोई बेड रिडन हो जाता है एल्डरली, उसको हम हमेशा डर क्या रहता है कि कुछ वायरल निमोनिया ना हो जाए। तो ये वायरल निमोनिया कई यही सब वायरसेस से होते हैं। अगर पहले इन्फ्लुएंजा वायरसेस थे, अभी कोविड वायरस आ गए। अभी के जॉन यूनिट्स का एक स्टडी है, उसमें उसने कहा कि इवन जो बेड रिडन नर्सिंग होम में ओल्ड पीपल है, उनको तो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन में भी 8% मोर्टेलिटी है विथ कोमोबिडिटी, जो बहुत इन्फर्म है। तो कोविड का 5% है, तो इट इज समथिंग लाइक कॉमन कोल्ड। और अभी आपने क्या किया, 1 साल 2 साल आपने सोशल कांटेक्ट बंद कर दिया, एक इतना फियर साइकोसिस ले आए, तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। उससे आप घर बैठे हो, ओवर ईटिंग होता है, आप अनहेल्दी फूड ले रहे हो, वेट गेन कर रहे हो। और अभी जो कोविड का जो अभी जब प्रकोप में मैक्सिमम क्या ओबेसिटी, सीवियर डिजीज वाज अमंग वेरी ओबीस पीपल एंड death also in obesity. तो 70% risk was higher in obese people compared to people with normal weight. तो अभी जितने भी हमने कई डेटा भी हमने कई बार हमने प्रेजेंट किया है, उसमें जो भी कंट्रीज है
लाइक जो वेस्टर्न कंट्रीज है, लाइक यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए, इंक्लूडिंग सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील, उसमें करीब 60% पीपल आर ओवरवेट, जिनका BMI 25 से ऊपर है। 60% पीपल आर ओवरवेट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 20% पीपल आर ओवरवेट इन एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ओवरवेट से बहुत ज्यादा उनका 10 टाइम्स ज्यादा मोर्टेलिटी हुआ है इन द वेस्टर्न कंट्रीज कंपेयर टू अफ्रीका एंड एशिया। अगर आप देखेंगे अफ्रीका में हार्डली देयर इज एनी वैक्सीनेशन कवरेज, तो उसमें फिर भी उनका मोर्टेलिटी इज 10-20 टाइम्स लेस देन वेस्टर्न कंट्रीज, एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या है, ओवरवेट उनका भी 60% है। So among the African countries in the African continent, South Africa and Egypt, they have got a higher overweight, almost like Western countries. पर उनका क्या है, एज उनका कम है वेस्टर्न कंट्रीज से, इसीलिए उनका मोर्टेलिटी वेस्टर्न कंट्रीज जितना नहीं है, फिर भी अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के तुलना में काफी ज्यादा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जापान का। जापान का एज इज वन ऑफ द हाईएस्ट, लॉन्जेविटी जो है उनका जो एवरेज एज है 47 करीब है, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री में जहाँ 40 है। तो जापान हैज गॉट द ओल्डेस्ट एज, बट उनका जो ओबेसिटी इज जस्ट 25%, उनका जो ओवरवेट परसेंटेज इज जस्ट 1/3 दी वेस्टर्न कंट्री। तो उनका जो मोर्टेलिटी है जापान में फ्रॉम कोविड इज इक्वल टू द एशियन कंट्रीज, मतलब उनका मोर्टेलिटी वेस्टर्न कंट्रीज से 1/10 है। इनफैक्ट और कम था। एक मैं जो ग्राफ मैंने, अगर आप बताएंगे बाद में, तो उसमें हमने बताया कि वैक्सीनेशन रोल आउट के बाद जापान में मोर्टेलिटी बढ़ गया। वैक्सीनेशन के पहले मोर्टेलिटी कम था। अब इसके ऊपर जांच करना जरूरी है कि ये क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से या तो ये भी हो सकता है कि दूसरे डिजीज नेग्लेक्ट हो गए, हार्ट डिजीज नेग्लेक्ट हो गए या दूसरे डिजीज नेग्लेक्ट हो गए, उसकी वजह से अभी उससे मोर्टेलिटी बढ़ रहा है। पर कुछ डेटा जो यूएसए से आ रहे हैं, कुछ डेटा यूरोप से आ रहे हैं, उसमें 2021, 2022 में ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गया है और इसके ऊपर जांच होना जरूरी है। अभी कई साइंटिस्ट इस पे जांच कर रहे हैं। तो डेटा जो अवेलेबल है उसमें जैसे यंग पीपल, वर्किंग क्लास 24 to 44 ईयर्स यूएसए में, उसका एक पेपर भी है। उसमें जो उनका डेटा विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, उससे क्या है कि मोर्टेलिटी इन दिस एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड कोइंसिडेंटल विद द वैक्सीन मैंडेट। जब वो वैक्सीनेशन कंपलसरी किया है तो देयर इज अ कंसर्न एंड डेथ्स। फिर सिमिलरली यूके डेटा से पर्टिकुलरली मेल्स में, यंग मेल्स में देयर इज अ रिपोर्ट्स ऑफ मायोकार्डाइटिस, हार्ट का जो है, हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन, हार्ट का इफेक्ट हो रहा है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। सिमिलरली थाईलैंड से भी अभी डेटा है, पेपर आया है। देयर आर 26% जो यंग लोगों को वैक्सीन दिया था, 26% को कुछ ऐसे केमिकल मार्कर्स मिले हैं विच शोज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। अब इसका क्या है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये हमको स्टडीज करना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा। और यंग वुमेन में कई जगह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कई कंट्रीज में बैन कर दिया है यूरोप में, बिकॉज उसमें ब्रेन में ब्लड क्लॉट, जैसे ब्रेन में, मस्तिष्क में आपका क्लॉट्स बनते हैं, स्ट्रोक होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस इंडिया में भी 1-2 डेथ हो गए हैं। एक कोर्ट केस भी चल रहे हैं डॉक्टर स्नेहल लुनावत का, 32 ईयर्स ओल्ड का, ब्रेन क्लॉट से, कोविशील्ड वैक्सीन से। तो ये सब अभी हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल, जो कि पहले हम सोचते थे वैक्सीन सेफ है, इसमें इट इज रिक्वायर्ड जांच करना है, हमको लॉन्ग टर्म जांच करना है। और इसीलिए अभी जो इन्होंने जो पॉलिसी किया है कि मास वैक्सीनेशन, अभी इसमें क्या है, फिर बॉम्बे का भी डेटा है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी डेटा है 2001-2002 का। उसमें 6 टाइम्स ज्यादा मोर्टेलिटी फ्रॉम जो भी हॉस्पिटल्स के डेटा है, हार्ट डिजीज के रेट्स बढ़ गए हैं। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए दोनों चीज संभव है। हम एज अ साइंटिस्ट वी कैनॉट से कि इट इज ड्यू टू वैक्सीन और इट इज ड्यू टू कोविड और इट इज ड्यू टू अदर रीजंस। अदर रीजंस भी हो सकता है कि कई लोग ये गए नहीं, हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं किए।
हाँ नहीं, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि एक सर्टेन कुछ एक हुआ, एक वैक्सीन पुश किए, उसके बाद ही सडनली बढ़ रहे हैं ये सब कुछ, ये कोइंसिडेंट हो सकता है? तो इसके लिए हमको, हाँ, अभी अगर ये रेड सिग्नल्स है, दिस इज नॉट प्रूफ, इट इज रेड सिग्नल। एक जैसे ये जैसे एपिडेमियोलॉजी जासूसी जैसा भी है, कुछ क्लूज मिलते हैं, हमको डिटेक्टिव वर्क करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब अभी इनको अभी पता चल गया है, अभी पूरा भी वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चल गया कि जो इंसान अपना नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गया है उसको कोई खतरा नहीं है, तो उसको कंट्रोल ग्रुप रखा जा सकता है, उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। और जिन लोगों को वैक्सीन लिया, जिनको बीमारी नहीं हुआ, उन्होंने वैक्सीन लिया, दोनों को फॉलो करना चाहिए, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो लोग का सोचना है कि ये जो भी चीज हो रहा है अभी, जैसे हार्ट डिजीज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब अभी क्या कर रहे हैं, अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ लॉन्ग कोविड। वो कह रहे हैं कि कोविड से तो हो सकता है, वो भी है, हम एज अ साइंटिस्ट हम नहीं कह सकते, पर हमारे को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन भी एक्सपेरिमेंटल यूज है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप को आप एक्सपोज करते हो उस ड्रग को या वैक्सीन को, और एक ग्रुप को आप अलग रखते हैं। और अभी हम रख सकते हैं, अभी जो इंसान नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गया है, वो नेचुरल इन्फेक्शन है, नेचुरल कोविड है। अभी कोविड से अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है तो वो उसको होगा, बिगर वैक्सीन के भी होगा। तो हम, और वैक्सीनेटेड ग्रुप से ज्यादा होगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हम कहेंगे कि ये जो लक्षण है ये लॉन्ग कोविड के लक्षण है। अगर मान लीजिए वैक्सीन वाले को हो रहा है और नेचुरल इन्फेक्शन वाले को नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। तो तभी पता चलेगा ना। अभी क्या